You're watching an NDTV exclusive as the standoff between the farmers and the centre now almost enters the 20th day. I'm joined by Minister of State for Commerce, Som Prakash. He's also from Punjab himself. And remember, he's part of that crucial three-member negotiating team that the centre set up of ministers to talk to the farmers. And he joins me here in New Delhi. बहुत बहुत धन्यवाद सोम प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े। ये बताइए सोम प्रकाश जी कि अब ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हैं जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, मामला गंभीर होते जा रहा है। आपने मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 4 या 5 राउंड ऑफ टॉक्स किए फार्मर्स के साथ, आप भी उसमें शामिल थे। क्या वजह है कि टॉक्स फेल हो गए? देखिए, 3 बिल जो एक्ट बने थे पार्लियामेंट में पिछली बार खेतीबाड़ी के संबंध में, उनमें उद्देश्य ये था कि फार्मर्स का बहुत ज़्यादा फायदा हो, फार्मर की इनकम ज़्यादा हो, इस उद्देश्य में बनाए गए थे। बहुत सारे फार्मर्स ने इसका वेलकम भी किया। वो बात और पंजाब में, लेकिन टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उनका कहना है कि सरकार एकदम अड़ी रही, उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। आप टॉक्स में थे, हकीकत क्या है? वही बताने रहा हूँ। 5 दौर की बात, 5 बार बात हुई वहाँ पे। पहले दौर से दूसरे दौर, तीसरे दौर में जब बात हुई तो ऑलमोस्ट उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो। उन्होंने पॉइंट्स लिखाए, ये हम चाहते हैं अमेंडमेंट, मंडी का एक्ट है वो उसमें चेंज होना चाहिए, जो एमएसपी वो होनी चाहिए, एसडीएम की कोर्स को अलाउ करना चाहिए। ऐसे 3-4 पॉइंट्स दिखाए हमने, क्या चलो चारों का हमने लिख लिया और पॉइंट रेज कर लिए। फिर उनको ऑफर किया कि ये पॉइंट्स हम रेज कर रहे हैं, इसके बाद और बताओ आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा 2 और चाहिए। तो पोल्यूशन का बिल जो अभी ऑर्डिनेंस हुआ है उसमें एग्जम्पशन होनी चाहिए फार्मर्स को, उनके ऊपर पेनल्टी जो उनको एग्जम्पशन होनी चाहिए फार्मर्स को। वी शुड कंसिडर इट। और उसके बिना उन्होंने बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उसको नहीं लाना चाहिए। वी शुड एग्रीड। सारे पॉइंट्स उनसे पूछने के बाद लिखे गए और उनको बताया गया इस बात पर सरकार मान लेगी लिए तैयार है। अच्छा। और लंबे दौर की बात हुई और बहुत अच्छे माहौल में बात हुई हर बार। और वो एग्रीएबल थे उस वक्त उन्होंने 4 पॉइंट हमने उनसे पूछने के बाद लिखे। फिर उनके बाद और कोई रहता है, उन 2 उन्होंने और पॉइंट बताए, जो पोल्यूशन और दूसरी बिजली बिल का। That meet ended 5 तारीख को हम इसको डिस्कशन के बाद। So this meeting was on December the 3rd. Third में. And there you're saying the farmers were willing to listen and agreeable to the amendments that you were proposing. बकायदा डिस्कशन के बाद उन्होंने नोट की सभी जो हमने ऑफर किया, उसके बाद 2 वो चीजें उन्होंने और लगाई। और बड़े अच्छे माहौल में खत्म हुई मीटिंग में। 5वें को हम इसको क्लच करेंगे, हम वहाँ जाकर विचार करेंगे दूसरे लोगों के साथ। 31 यूनियन सभी लीडर्स लोग और 4-5 यूनियन जो दूसरे स्टेट से वो भी थे। You were saying मिनिस्टर that on 3rd जो मीटिंग हुई उसमें ऑलमोस्ट लग रहा था कि मैटर सॉल्व हो गया था। बिल्कुल, हमने इकट्ठे साथ निकले। प्रेस जब हमने की वो भी हमारे साथ खड़े थे। जब हमने प्रेस की, हाँ, वो भी साथ आपके खड़े थे। यस, जब तोमर साहब ने प्रेस, I remember this। तोमर साहब खड़े थे, पीयूष गोयल जी खड़े था, मैं था। तो फिर क्या, फिर 5 को क्या हुआ? उस वक्त तो ऐसे लग रहा था जिसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। 5 को तो फॉर्मेलिटी है, अनाउंस हो जाएगा। ऐसा हमें लग रहा था जी। 5 के बाद पता नहीं क्या हुआ, क्या प्रेशर है उनके पास। डिस्कशन हुई। 5 जब लास्ट 5 तारीख को आए, उस दिन उन्होंने कहा नहीं तो हम तो सारा एक्ट खत्म करना चाहते हैं, रिपील करो। तो 5 को उन्होंने सबसे पहली बार ये इशू रेज किया कि रद्द कर दो एक्ट्स को। वी आर नॉट विलिंग टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस। दे सेड आज से 10-15 दिन पहले बात कर लेते तो हम इसको मान लेते, ये ठीक थे। अब क्योंकि प्रेशर हम पे ज्यादा, हम नहीं कर करेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बिटवीन द 3rd एंड द 5th द एंटायर थिंग चेंज्ड। यस, बट एट द सेम टाइम मिनिस्टर, वोंट यू आल्सो एग्री, आप क्या ये बात ही नहीं मानेंगे कि गवर्नमेंट ने भी अपना जो अटैक है फार्मर्स पे, जैसे ही फार्मर्स का पोजीशन हार्डन होता गया, आपने भी उन पे अटैक बहुत बढ़ा दिया। अब आपके मिनिस्टर्स ओपनली कह रहे हैं कि ये तो माओइस्ट हैं, ये तो नक्सल्स हैं। देखो, 31 यूनियंस है, इनमें से बहुत सारी की पॉलिटिकल एफिलिएशन तो है ही है। इसमें क्या है, यूनियंस है। नहीं, यूनियंस है, किसान के यूनियन है। लेकिन माओइस्ट, उनको माओइस्ट और नक्सल्स कहना, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उसके साथ किसी का कांग्रेस के साथ एफिलिएशन हो सकती है, किसी की अकाली दल के साथ हो सकती है, किसी की मार्क्सिस्ट हो सकते हैं। तो
इसकी कोई संभव है, इसमें बुरा क्या है? नहीं, उनको कहना कि उनकी कोई राजनीतिक एफिलिएशन है वो अलग है, लेकिन यहाँ तो उनको नक्सली बुलाया जा रहा है। नक्सली तो एक टेररिस्ट ग्रुप होता है। क्या ये उनको इस तरह बुलाना आप मानते हैं कि ये गलत है? देखो, गलत ठीक की बात नहीं है। इतनी बड़ी एजिटेशन है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स घुसने की कोशिश करते हैं, हम ना भी चाहें घुसने की कोशिश करते हैं। खालिस्तानी भी इसमें घूम रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे चेक करो। होंगे खालिस्तानी जो कहा जा रहा है, हो सकता है कि एक आध हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े मंत्री जो हैं सरकार के, जैसे रविशंकर प्रसाद है, पीयूष गोयल हैं, ये तो ओपनली आके कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल माओइस्ट और नक्सलियों ने इस पूरे मूवमेंट को कैप्चर कर लिया है। देखो, जैसे 3 तारीख को मीटिंग में ऑलमोस्ट ये क्लेंच हो गई थी, बात क्लेंच हो गई थी। उसके बाद जब चेंज होगी, कोई ना कोई प्रेशर तो उन पे रहा होगा। नहीं, प्रेशर तो रहा होगा, लेकिन ये कहना कि वो बिकॉज ऑफ नक्सल एलिमेंट्स या माओइस्ट एलिमेंट्स, यही इसको लेकर काफी गुस्सा है फार्मर्स में कि हमको इस तरह से आप तो हमको आतंकवादी बुला रहे हैं। कोई आतंकवादी नहीं कह रहा उनको। हाँ, मैं तो पंजाब से हूँ जी, उनको मैं जानता हूँ, बहुत सारे लीडर मेरे जानने वाले हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं यही तो है, अंडर प्रेशर तो वो है, अंडर प्रेशर है। लेकिन अब बताइए कि मिनिस्टर जब वो मांग रहे हैं कि अब लॉज को रद्द कर दिया जाए, क्या गवर्नमेंट रेडी है टू स्क्रैप ऑल 3 लॉज? देखो, हमने जो जितनी मांगे थी उनकी सभी मानी, फिर दोहरा कर पूछा और बताओ कुछ चाहते हो तो 2 चीज उन्होंने और बताई, वो भी हमने मानी। उसके बाद तो उनको मान लाना चाहिए था, लोगों को कष्ट में नहीं डालना चाहिए था। अच्छा, दूसरा मैं मान लीजिए नहीं मान लीजिए कि उन्होंने नहीं माना, ठीक है, आपकी पॉइंट सही हो सकती है कि दे शुड हैव बीन विलिंग टू एक्सेप्ट द अमेंडमेंट्स, लेकिन अब जब वो नहीं मान रहे हैं तो वी आर रेडी टू टॉक्स। You are still ready for talks? Yes. But are you ready to scrap the laws as they are asking? उसके डिस्कशन के बाद देखेंगे क्या होता है। Okay. But you're not ruling it out. We are not just concluding the things. यहाँ पर कोई फैसला हो जाए तो हम उनको बता दिया, आपने स्क्रैप कर दिया। हम उनसे बुलाएंगे, we are ready to talk, डिस्कस करना चाहेंगे। हमारे साथ तो बहुत अच्छे माहौल में बात करते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि यू आर रेडी टू टॉक, Yes. even on the issue of scrapping, you're willing to talk to them. जो भी उनके मसले हैं जो वो डिस्कस करना चाहते हैं, we will tell, डिस्कस करेंगे, वो उनको हमें बताएंगे, हम उनको बताएंगे। अच्छा, ये बताएं कि एक तो है कि स्क्रैपिंग, दूसरा वो कह रहे हैं कि एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक कानूनी हक, लीगल राइट बना दीजिए। इसको लीगल राइट बनाने में सरकार को क्या आपत्ति है? देखो, एमएसपी कब से चल रही है? जब ग्रीन रेवोल्यूशन 70s में आई थी, और 50 इयर्स होने वाले हैं, तो कितने 40 साल से चल रही है। बिल्कुल। जब ये चल रही है तो अब उसके पहले कोई कानून तो नहीं था। नहीं, लेकिन अब वो अब मांग आई है निकल के, तो क्या सरकार, क्या कारण है मांग का? 40 साल से एमएसपी हो रही है। पंजाब के लोग 90% पंजाब के लीडर्स है यहाँ पे, वहाँ पे 100% प्रोक्योरमेंट होती है इसकी। मैं आपकी बात मैं मान रहा हूँ कि इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर मेनी इयर्स, बट इफ दैट इज द केस, अगर ऑलरेडी चल रहा है तो उसको वो कह रहे हैं लीगलाइज कर दीजिए, लीगल राइट दे दीजिए। क्यों कर रहा है? हर चीज लीगल तो नहीं होती। जब ये 40 साल से चल रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, प्रोक्योरमेंट हो रही है, उसको बिना वजह इसको लीगल करना है। No, but I'm saying government की तरफ से what is the objection? Why would you not want to make it a legal right? क्यों करना है जब जरूरत नहीं? 40 साल से ठीक ठाक चल रहा है। अरे, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, शिमला एग्रीमेंट हुआ, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट ही हुआ, कोई ला तो नहीं बनाया उसका। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बाद मैं आपको बताऊं दूसरा और बट मुझे मैं दूसरा पॉइंट, लीगल आप कह रहे हैं कि इट्स ऑलरेडी इन प्लेस, इट्स ऑलमोस्ट like a law which is inoperative. So why change it? उनके मन में एक डर है, नहीं, एक शंका है कि धीरे धीरे एमएसपी रेजीम को खत्म कर दिया जाएगा। That is the fear. जो बात हुई नहीं है उसका डर है, जो है उसकी खुशी नहीं है। देखो, प्रधानमंत्री ने ये कहा है। बट ये बताइए मंत्री जी कि मुद्दा एक सेकंड अगर छोड़ दें, द फैक्ट इज कि पॉलिटिकली आप मानते नहीं कि इससे काफ़ी सरकार को नुकसान हो रहा है कि आप रोज़ रोज़ फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आपको डैमेज कर रहा है?
देखो डैमेज की बात नहीं, वैसे तो कोई भी प्रोटेस्ट है सरकार को उसको सुलझाना हुआ, इसलिए बातचीत उससे करते हैं, उनको बुलाते हैं और कत्ती के कत्ती आते हैं। अब उन्होंने कहा छोटी कमेटी बना लो, एक दूसरे के विश्वास नहीं करते। कांग्रेस को आपको लगता नहीं है इससे फायदा हो रहा है? फायदा नुकसान को क्या फायदा होगा? कांग्रेस का देख रहे हैं कि सभी वोट्स पड़ती है, पिछली बार कितने वोट्स, कितनी सभी स्टेट्स में हार गए। फायदा ऐसे नहीं होता है, काम से फायदा होता है। बट पंजाब में तो कांग्रेस को आप मानते हैं कि फायदा हो रहा है इससे, और आप बैकफुट पे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी मेंबरशिप है इसके पास, 303 की मेजोरिटी है जी। ये सोचना कि इस एजिटेशन से नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो ठीक बात है, वो करनी चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सरकार घबराई हुई है, इसलिए विंटर सेशन जो होना था पार्लियामेंट का वो भी रद्द कर दिया है। इस बार विंटर सेशन नहीं होगा। ये कांग्रेस की विजुअल थिंकिंग है। पंजाब में क्या किया, वहाँ सेशन नहीं हुआ, बहुत सारे हिमाचल में सेशन नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग कोविड की वजह से नहीं कर रहे हैं, शीशे लगे हुए हैं। कोविड की ही वजह है, ये वजह नहीं है कि सरकार फार्म बिल्स को लेकर घबरा रही है कि उस पर डिबेट हो जाए, विवाद हो जाए। 40 लोग हैं कांग्रेस वाले, उनसे घबराने की क्या जरूरत है? आधे लोग बाहर चले जाते हैं। जब ये बिल डिस्कस हुआ था, कांग्रेस में 40 है, लेकिन ऑपोजिशन तो काफी फैला है। कहाँ कितनी ऑपोजिशन है? 303 की मेंबर है इनके, एनडीए के कितने लोग हैं? इस मेजोरिटी से डरने की क्या बात है? आखिर में आप कहेंगे मिनिस्टर की, क्या कहीं ना कहीं आप लोगों ने जिस तरह से फार्म बिल को लेके जो कम्युनिकेट करना था फार्मर्स को, जिस तरह से उनको ऑन बोर्ड लाना था, उसमें कहीं ना कहीं कमी हो गई, ये आप क्या मानने को तैयार हैं? नहीं, कमी नहीं हुई है। उनके प्रेशर, काउंटर प्रेशर है, कत्ती यूनियन है, उसका आपस में ठीक नहीं बन रहा है। राइट, दैट्स लीडरशिप की कमी है, मैं समझता हूँ। विल देयर बी अ सॉल्यूशन और इज दिस गोइंग टू बी अ डेडलॉक? देयर विल सर्टेनली कोई बात है, सॉल्यूशन तो निकलेगा ही, सॉल्यूशन का क्यों नहीं निकलेगा? ओके, लेट्स सी when and how that solution emerges, Minister. But thank you very much indeed for talking to us exclusively on NTV. बहुत धन्यवाद। हम तो चाहेंगे आपके जरिए भी जल्दी से जल्दी बातचीत शुरू हो और बहुत क्लिंच हो। जरूर, आपकी बात लाइव जा रही है और आई एम श्योर फार्मर्स उसको देखेंगे और देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।